अभी भाई हम जा रहे हैं मार्केट। हैंग कर रहा है कहाँ मेरा फोन? यहीं पर नहीं, हाँ सही हो गया। आगे चलो। सही हो गया ये मैंने, हाँ जब ये किए वो करके थोड़ा सा एक्सरसाइज हुई। ओए ये सब तो बंद है। अभी जब रेडी कहते कि बंद है तब हम कहते तुम जहाँ आते हो देखो। आज पता है मैंने बोला था इनको कुछ लाने को और ये दुकान बंद है और आज पक्की बात है। किस बहाने से निकली है कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर को दिखवा रहा है। क्योंकि ऐसे तो ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि चलो बेटा कुछ काम है तो नहीं सुन रहे। तो हमने कहा मेरा हाथ दर्द कर रहा है चलो। तो वाकई में मतलब दर्द हो रहा था। नहीं जाना है, देख लो ऐसे करते हमारे घर में ये लोग हमारे साथ। ये नाइंसाफी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। तो मतलब सो रहे थे नमन, नहीं उठ रहे थे तो इसलिए मैंने कहा बेटा दर्द हो रहा है मेरा हाथ, चलो डॉक्टर को दिखाना। बस फट से उठ गया तो आराम से। और इसके बाद मैंने इनको कुछ लाने को बोला था मिस्टर जी को और वो दुकान बंद है। अक्सर ऐसा कुछ जब हम बोल देते हैं ना, कई बार होता है दुकान बंद रहती है। तो जब वो कहते हैं दुकान बंद थी तो हम बोलते जहाँ तुम जाते हो वहाँ दुकान ही बंद रहती है। तो सेम वही। रुक जाओ। आज ना पता नहीं क्यों सारी दुकानें बंद थी। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी लेकिन शाम के समय में हुआ था तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बारिश की वजह से दुकान बंद होगी। पता नहीं क्यों बंद था। और फिर मुझे ये भैया मिल गए। मैंने कहा भैया चलो भुट्टा लेके चलते हैं, जिसको जो है बहुत दिन से सोच रहे थे हम लोग कि लेके जाए, लेकिन फिर यहाँ तक नहीं आते थे। और आज मतलब बहुत दूर तक चली गई, मतलब थोड़ा दूर तक चली गई। मैंने सोचा अब खुली होगी दुकान, अब खुली होगी आगे जाते हैं वहाँ होगी। फिर थक गए, फिर लौट आए, नहीं खुली थी। पता है यही मुझे मिला है भुट्टा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं जा रही हूँ घर। ठीक है चलो घर से, क्योंकि बारिश की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुकानें बंद थी। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि थक गई, इसीलिए मेरा स्कूटी बनना बहुत ज़रूरी है। अब तक ये 2 मिनट का मतलब 2 मिनट का काम मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। जा बेटा। अच्छा ठीक है तो इसीलिए शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं तो जल्दी पहुँचेंगे। चलो। अब देखो मेरे तरह कोई बेवकूफ़ी करता नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं भी बेवकूफ़ी नहीं करती लेकिन कर देती हूं कभी कभी। क्योंकि इसको बेवकूफ़ी नहीं बोलेंगे भाई। अपनी बुराई तो मैं करती नहीं हूं, दूसरों की करती हूं, आप सभी को पता है। घर वालों की बुराई करती हूं, खुद की बुराई नहीं करती हूँ। खुद की तो तारीफ़ करती हूँ कि हाँ मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से घर का काम करती हूँ। मतलब सब कुछ मैं ही करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ ना। और बाकी अगर बुराई करना होगा तो घर में और सारे लोग हैं उनका करूँगी भाई। मैं खुद का क्यों करूँगी? मैं होशियार हूँ, मेरे पास दिमाग बहुत है। मैं बहुत काम करती हूँ, मैं घर का इतना सारा काम करती हूँ तो मैं अपनी बुराई क्यों करूँ? अब देख लो मैं फाल भी लगा रही हूँ तो मतलब मुझे हंसी आ जाती है। इतनी तारीफ़ अपनी कर लेती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो मतलब मैं बेवकूफ़ी मैंने क्या की है आप सभी को बता दूँ। ये साड़ी मैंने तीज में पहन ली, पहनने के बाद फाल लगा रही हूँ। फॉल तो मैं ले आई थी पहले ही, लेकिन मुझे समय नहीं मिला कि मैं लगा लूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही पहनना पड़ा। तो मैंने क्या किया, इस साड़ी का मैंने रील भी नहीं बनाया हुआ था क्योंकि उसके पहले ना बहुत सारे लोगों ने मेरी इस साड़ी को रिजेक्ट कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मेरे पास एक तो ब्लू कलर की साड़ी नहीं थी, मतलब साड़ी सूट कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा चलो ब्लू कलर का ले लेते हैं और ठीक भी है, लेकिन सभी लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और जो है कोई बोल रहा है अच्छी नहीं है, तो कोई बोल रहा है ओल्ड मॉडल है, तो कोई बोल रहा है मतलब ऐसे तरह तरह की बातें बोले। फिर इसके बाद मेरा कुछ तो वैसे तो मुझे मतलब मैं टाइम निकालती किसी भी तरीके से मैं लगाती, लेकिन फिर जो है वही होता है ना, कई सारे लोग बोलते नहीं अच्छी है नहीं अच्छी है नहीं अच्छी है। बताओ ऐसा कोई कहता है क्या? मैं तो नहीं कहती, लेकिन क्या करूं, चलो कोई बात नहीं है। फिर बाद में मैंने लगा लिया। मैंने सोचा भाई ब्लू कलर मैं इतने दिन से सोच रही थी तो मैंने लिया, तो इसको फॉलो लगा लेते हैं, कम से कम जो है पहन लेंगे कभी, है ना। तो इसलिए बाकी ऐसे तो मैं पहन ली थी। और
इसका क्या है ना, इसका कपड़ा बड़ा सॉफ्ट सा है, तो इसमें मैं इसको पहन लूँगी बहुत जल्दी से। मतलब ये मेरे से, मुझे ऐसी ही साड़ी मेरे पास हो तो वो ठीक है, उसकी प्लेट्स बन जाती है। क्योंकि देखो जब आप पहनते हो ना बराबर, तो फिर उसको सही तरीके से साड़ी पहननी आती है। और मेरा पता नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ इस वजह से, या फिर मुझे पहनना नहीं आता है। मैं आज तक इसी में कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि भाई मैं पहनती नहीं हूँ, आदत नहीं है, इसलिए मुझे मतलब जो है काम करने में, चलने में दिक्कत होती है, या फिर मैंने ढंग से पहना नहीं है। मैं यही नहीं समझ पाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहन नहीं पाती। क्योंकि मैं और सबको जब देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है सभी लोग बहुत अच्छे से पहने होते हैं, मैं तो थक जाती हूँ प्लेट्स बनाते बनाते। और जिस दिन मैं साड़ी की रील बनाती हूँ ना, उस दिन मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं होता है। घर का काम हम ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम साड़ी पहनते हैं, क्योंकि पहनने में भी टाइम लगता है, उसके बाद दिक्कत होती है मुझे। ये देख लो, थोड़ा बहुत आप सभी को तो दिख ही गया होगा मेरा साड़ी। तो आप सभी लोग बताए, वैसे मतलब जो लोग कह रहे थे ना कि मतलब ओल्ड मॉडल है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत पहले चली हुई थी साड़ी। तो फिर मैंने ब्लू कलर की वजह से लिया था। लेकिन ऐसे सामने से कौन बोलता है बताओ, किसी के मुँह पे कोई ऐसे बोलता है। लेकिन अभी क्या बताऊँ मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारी, और कुछ बहनें हैं, मुझे ऐसे ही बोल देती। मेरी एक बहन तो बहुत ही बेकार है, वो तो बोल देती है ऐसे ही, नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है। बताओ क्या करूँ मैं उसको, हैं। मैं सोच रही हूँ तोता वाला एक पिंजरा लेके उसी में उसको बंद करूँगी, लेकिन उसके अंदर से भी बोल सकती है। खैर उतना बड़ा पिंजरा आएगा नहीं, मैं बंद कैसे करूँगी, मुंह तो चलाएगी कहीं से भी। अब मेरे पास एक वो है, मैं उसको दिखाऊँगी नहीं, है ना, छुपा के रखूँगी। लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊँगी तब तो देखेगी। क्या ही करूँ मैं, कोई आइडिया हो तो बताओ। तो कोई बात नहीं है गाइस, ये सब चलता रहता है ना। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो शूट किया है। अब मैं जो है डेली वीडियो डालूँगी, इतना लेट नहीं करूँगी। क्या करूँ, पापा की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो उसमें मैं मतलब पूरा दिन बिजी रह जाती हूँ, पूरा दिन। इतनी सारी मेडिसिन उनकी है, और इसके बाद उसको टाइम टाइम पे देना है, और इसके बाद घर का काम है, बच्चा स्कूल जाता है, बहुत सारे काम है, तो उसमें बिज़ी हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। नमन कौन सा पिज़्ज़ा लाए हैं भाई, मैं भी देख लूँ ज़रा। इनका पिज़्ज़ा खाने का मन, और पिज़्ज़ा यहाँ मिलता नहीं है। अब बताओ, मैंने बोला था कि बेटा कल संडे है, संडे के दिन पिज़्ज़ा खाने में थोड़ा सा आनंद आएगा, ठीक है। तो इसलिए। अब देखो ये क्या कर रहे हो तुम, साइड में रखो। नहीं साइड में नहीं रखो, ऐसे मेरा तो काम बढ़ेगा ना, फ़ैन चल रहा है। अब ये मैंने आज तक ऐसा पिज़्ज़ा नहीं देखा है, मैं भी देख लूँ। हाँ, मैं भी देख लूँ ये कौन सा पिज़्ज़ा है भाई। कुछ चीज़ें ऐसी ले आते हैं ये कि जो मतलब इन्हीं के बस की बात है खाना। पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं। अच्छा पिज़्ज़ा कटिंग, ये कैसे कटिंग हो रहा है भाई। ये नए मॉडल का पिज़्ज़ा देख लो, मैंने तो नहीं खाया है आज तक ऐसा पिज़्ज़ा। आप लोगों को भी खाना है, खा लो। हाँ। और मैं टेस्ट करो। अच्छा सबको खिला दो, लो मैं भी खाऊं, कहीं उस बार की तरह उल्टी ना आ जाए। नहीं नहीं नहीं, लिमंडा आए हैं। पिज़्ज़ा को ऐसे नहीं, ऐसे खाया। हाँ अच्छा, कैसे खाया जाता है ज़रा बता दो मुझे नहीं पता था कैसे खाया जाता है। मुझे नहीं पता था, चलो हमें भी पता हो गया कैसे खाया जाता है ना। हाँ।